आज हम लोग देखेंगे नीट के अकॉर्डिंग से ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे, हमारा मेनली एक ऑक्सीजन और एक बात करेंगे हम लोग कार्बन डाई ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। O2 एंड CO2 की बात किया जाएगा कि कैसे कैसे हमारा ब्लड इसको किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, O2 एंड CO2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पहला है हमारा एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड, कैसे है हमारा। फिर बात करेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, और एक बात कर देंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, कि हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है हमारा, आरबीसी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 हमारा बात करेंगे, तो O2 जाएगा हमारा, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी यदि हीमोग्लोबिन इसको ले जा रहा है ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा, यदि बात करते हैं तो बात करेंगे हमारा ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे किसके फॉर्म में ले जाएगा हमारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ले जाएगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन दिया जाता है यदि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो किसके फॉर्म में लेके जाएगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे हीमोग्लोबिन, तो इसको बात करेंगे हमारा, तो लिख सकते हैं हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ले जाएगा हमारा, ठीक है। बात करेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ले जाएगा, ठीक है। तो ये तीन देख लिया हम लोग कि ऑक्सीजन जा रहा है हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, CO2 जा रहा है हमारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों की बात करेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, यदि हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं हमारा, दोनों की बात करेंगे तो ये स्टेबल होते हैं कि रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ये जो हम बात करेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये कि दोनों कैसे हमारा रिवर्सिबल होते हैं हमारा, ठीक है, कैसे होते हैं हमारा रिवर्सिबल, ठीक है। बट ये बात करेंगे ये कैसा होता है हमारा, ये हमारा हो गया हमारा स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। ये बात करेंगे कैसा होता है हमारा स्टेबल कंपाउंड होता है, कौन सा हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यदि हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया तो स्टेबल कंपाउंड होगा, इस पे ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। बट ऑक्सीजन एंड CO2 की बात करेंगे ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो दोनों कैसे होते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट की बात कर लेते हैं हमारा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में बात किया जाए कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, कितना परसेंटेज हमारा ब्लड कैसे कैसे फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे दो टाइप के हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, दो तरीके से, ठीक है। यदि हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे हमारा 2 to 3% की बात करेंगे, और सेकंड बात करेंगे हमारा 97 to 98% हमारा, ठीक है। यानी दो हमारा परसेंटेज डिवाइड किया गया है कि इन्हीं के फॉर्म में हमारा क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में हमारा, ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे 2 to 3% के बारे में तो किसके फॉर्म में होगा हमारा, कौन ले जाएगा हमारा, प्लाज्मा ले जाएगा, ठीक है। यानी प्लाज्मा क्या करता है 2 to 3% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। 97 to 98% कौन ले जाएगा हमारा, आरबीसी लेके जाएगा, ठीक है। यानी आरबीसी क्या करता है हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट 97 to 98% करता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में जाएगा हमारा, तो लिख सकते हैं हमारा HbO2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे, यहाँ पे बात किया गया था हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, कि जब भी पूछा जाएगा प्लाज्मा कितना परसेंट 2 to 3% हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, आरबीसी की बात करेंगे 97 to 98% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या करेगा ट्रांसपोर्ट
करेगा हमारा, ठीक है। तो एक हो गया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे हमारा कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं बेटा, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन हमारा, और जानते हैं कि हमारा ब्लड में बात करेंगे तो ब्लड में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Hb हमारा होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा हमारा वो टू फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हमारा, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हमारा बाइंडिंग ऑफ O2 एंड CO2 विथ हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। दोनों एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, बाइंडिंग ऑफ O2 एंड CO2 विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो जो यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे दो कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन में हमारे दो चेन होते हैं, बायोमॉलिक्यूल उसमें बताया गया होगा बेटा आपको, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया हमारा और इधर कौन सा हो गया हमारा बीटा चेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बना लेते हैं हमारा कौन अमीनो ग्रुप NH2 यहाँ पे बना लेते हैं हमारा NH2 और यहाँ पे भी हो गया हमारा कौन सा NH2, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होगा हमारा, बात करेंगे कौन सा हो गया हमारा Fe+2, यहाँ पे भी बात करेंगे तो हो गया हमारा Fe+2, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं Fe+2 और यहाँ पे भी हमें कैसा होगा Fe+2, ठीक है। पहला तो ये ध्यान रखना बेटा आप लोग, ठीक है, कि जब भी पूछा जाए कि ब्लड में हमारा आयरन किसके फॉर्म में होता है, हमेशा होता है Fe+2 के फॉर्म में, हमेशा हमेशा कैसा होगा Fe+2, ठीक है, तभी वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स हो गया हमारा, ठीक है, 2 अल्फा चेन हो गए और 2 बीटा चेन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होता है हमारा, ठीक है। तो यदि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑलवेज बाइंड होगा हमारा किससे, हमारा Fe+2 से, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाइंड कर लिया गया हमारा किससे, हमारा Fe+2 से, ठीक है। तो यहाँ पे Fe2 से कौन बाइंड हो रहा हमारा ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जाके बाइंड होगा, ठीक है। और NH2 से बात करेंगे, NH2 से कौन सा बाइंड होता है हमारा, तो यहाँ पे बाइंड होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इससे बाइंड होगा हमारा NH2 ग्रुप से बाइंड होगा हमारा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया गया हमारा कि जब भी ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन किससे बाइंड होगा Fe+2 से, जो हीम पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यदि बात करेंगे Fe को बात करेंगे तो ये हो गया हमारा हीम पार्ट हो गया, ठीक है। और NH2 की बात करेंगे तो ये हो गया कौन सा बेटा हमारा ग्लोबिन पार्ट हो गया, ठीक है। एक हो गया हीम पार्ट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। तो ग्लोबिन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है और हीम पार्ट से कौन सा बाइंड होता है, ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि जब ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। यानी एक बात करें यहाँ से Fe से O2 बाइंड हो गया तो यहाँ पे CO2 बाइंड नहीं होगा, एक समय पे एक ही बाइंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ से देखा जाए कि 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और इसी तरह लिख सकते हैं 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है हमारा, ठीक है। यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 का हमारा की बात करेंगे ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है हमारा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा कौन सा हीमोग्लोबिन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे कैरी के बारे में, ठीक है, कि यदि पूछा जाए आपसे दिया जाए कि 100 ग्राम ऑफ ब्लड ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको नीचे रख कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यदि पूछा जाए कि आपको 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन दे दिया है, 100 ग्राम ऑफ ब्लड दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया गया हमारा 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं हमारा 100 ml ऑफ ब्लड दे दिया गया है, ठीक है। पूछा जाएगा उसमें कितने ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, तो याद रखना हमारा 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं हमारा, ठीक है। और पूछा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, तो लिख सकते हैं 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा टोटल 100 ml में, तो 100 ml की बात करेंगे तो कितना होता है हमारा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमारा कैरी करता है हमारा,
हमारा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है, कि 100 ग्राम ऑफ ब्लड दे दिया गया तो आपको पता भी होना चाहिए कितना ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है, और कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं, ठीक है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन की बात किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया गया, पहले आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बता दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन से बात करेंगे और हीमोग्लोबिन, ठीक है, वहां पे बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारा बेटा वो होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हमारा डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात किया जाएगा आपको बेटा, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग बात करेंगे। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे तो वहां से आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग हेडिंग डाल देते हैं हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या फिर लिखा रहता है आपको बेटा सिग्मोइड कर्व के बारे में लिखा रहता है, या फिर लिखा रहता है हमारा बोर्ड्स इफेक्ट्स पूछा जाता है और हेल्डन इफेक्ट पूछे जाते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक चीजें से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हमारा ऑक्सीजन, एक मिनट, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात किया जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम भी लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्मोइड कर्व बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है हमारा सिग्मोइड कर्व भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। या फिर तीसरा नाम बात की करेंगे तो इसे बोलते हैं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमारा बोर्स इफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज आपको पूछी जाती है, ठीक है, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व या फिर बात करेंगे हमारा बोर्स इफेक्ट की बात किया जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे ग्राफ से देखते हैं छोटा सा, ठीक है, कि कर्व की बात करेंगे तो ग्राफ ड्रा किया जाएगा हमारा, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच में होगा हमारा, पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा, ठीक है, लिख सकते हैं हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विथ किसके साथ में हमारा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। दो के बीच हमको ग्राफ प्लॉट करनी और कर्व देखने हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, कि कैसे हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमको पता था, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे कि ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिए थे कि ये क्या करता है हमारा 4 ऑक्सीजन को, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चैम्बर में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, और हमको इसको क्या कहते हैं हमारा ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। और हमको अभी पिछले ही देखे हैं कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ग्राफ हमारा सिग्मोइड मिलता है, ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया एस शेप ग्राफ, यहाँ पे बात करेंगे सिग्मोइड ग्राफ प्राप्त होता है हमको, ठीक है, ऑब्टेन होता है हमारा, ठीक है। सिग्मोइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैचुरेशन हो गया। अब सैचुरेशन कैसे हो गया बेटा, ठीक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया गया, देखिए हमारा एक ऑक्सीजन कैरी किया, फिर हमने ऑक्सीजन की और बढ़ा दी एफिशिएंसी, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बाद ये कैरी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सैचुरेशन, ठीक है। तो किसके किसके बीच में ड्रॉ किया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरा कौन सा है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विथ हमारा किसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो ये हमको जो ऑब्टेन होता है ये कैसा होता है हमारा कर्व, कैसा होता है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। अब ये बात करते हैं डिसोसिएशन कर्व किसको बोलते हैं, कि जो हमारा HbO2 यानी ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन क्या होगा डिसोसिएट होगा, ठीक है, वहां से रिलीज होगा, ठीक है। तो जो कर्व प्राप्त होता है वो कर्व कहां पे प्राप्त होता है हमारा, ठीक है, ये कैसा होगा हमारा, यहाँ से बात करेंगे तो कैसा हो गया हमारा राइट शिफ्ट प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा, बात करेंगे हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, और डिसोसिएशन हो रहा है तो कर्व कहां शिफ्ट हो रहा है बेटा, हम लोग लिख सकते हैं कहां पे राइट शिफ्ट, ठीक है। और इसी को किसने देखा था, हमारे एक साइंटिस्ट ने देखा था, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं कौन सा हमारा बोर्स इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है, कि कर्व क्या होता है जब राइट शिफ्ट होता है, यानी कब हमारा क्या हो गया डिसोसिएट हो गया, यानी क्या हो गया हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट के निकल गया, रिलीज हो गया हमारा,
ठीक है, उसे बोलते हैं डिसोसिएट। जब जुड़ता है आपस में बाइंडिंग करता है तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं बोर्स इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से तरीके से समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके इफेक्ट देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके कारण बोर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। टिश्यू में बात किया जाएगा, एल्विलाई में बात किया जाएगा, ये सब बात किया जाएगा हमारा, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हेल्डन्स इफेक्ट के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आपको हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि कर्व हमारा क्या हो सकता है, सिग्माइड राइट भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट भी शिफ्ट होता है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिससे हमारा कर्व राइट शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और इसको क्या क्या नाम बोला जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, कि क्या क्या, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा P50 वैल्यू के बारे में, ठीक है। P50 वैल्यू के बारे में बात किया जाएगा आपको बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जीरो कर लेते हैं, हमारा ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 20, 40, 60, 80 और आगे बना लेते हैं 100 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बना लेते हैं हमारा 20, 40, 60, 80 एंड यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। ये हमको कर्व एक बना लिया गया, छोटा सा कर्व बना लिया गया, ठीक है। अब पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो पहले पता किया जाएगा हमारा ये क्या होता है, हमारा P50 वैल्यू के बारे में, ठीक है। P50 वैल्यू क्या है हमारा, ठीक है। P50 वैल्यू क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है P50 वैल्यू के बारे में, ठीक है। कि जब हमारा क्या हो गया हमारा कि ऐसा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो ऐसा पॉइंट पार्शियल प्रेशर का, ठीक है, जहां पे हमारा ऑक्सीजन 50% क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, ठीक है। उसी को बोलते हैं कौन सा, हमारा P50 वैल्यू बोला जाता है हमारा, ठीक है। कि वो पॉइंट जिसपे हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाए 50% सैचुरेट हो जाए, ठीक है। और इससे आपको ये कोरिलेट कर सकते हो बेटा हमारा, जब हम लोग पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स का ग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पे आता है Km वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। दोनों लगभग क्या होते हैं हमारे सेम ही होते हैं, उससे आप कोरिलेट कर सकते हो जा रहा है, ठीक है। ग्राफ हमारा सिग्मॉइड होगा, लाइफ में भी जो ग्राफ होता है कैसा होता है, सिग्मॉइड, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा, ग्रोथ रेट की बात करेंगे, लैग लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज हमारा, ठीक है। तो भी ग्राफ हमारा यानी लाइफ की जो ग्राफ होती है वो भी कैसे होती है, एस फेज में ही चलने चाहिए, ठीक है। कि हमारा लेकिन किसी लोगों को क्या होता है हमारा डाउन भी हो जाता है, ठीक है। बट हमको लाइफ का भी ग्राफ कैसा होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे P50 वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं P50 वैल्यू यानी यहाँ पे कहीं पे हमारा कौन सा हो गया 50 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑक्टेन हुआ हमारा P50 वैल्यू, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा कि ये पॉइंट पूछा था P50 वैल्यू किस mm ऑफ Hg पे प्राप्त होता है, तो देख सकते हैं हमारा कहाँ पे हमारा 25 to 26 mm ऑफ Hg पे प्राप्त होता है हमारा, ठीक है। P50 वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कि P50 वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 50% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए तो ये 50 वैल्यू हो गया। अब हम बात करेंगे कर्व के बारे में कि ये राइट भी शिफ्ट हो रहा है और कहां पे हो रहा है, लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब तो ग्राफ को बनाते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से बना लेते हैं राइट शिफ्ट हो गया, और ये बात कर लेते हैं हमारा दो तरह से, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हो गया राइट शिफ्ट और इधर लिख लेते हैं कौन सा हो गया लेफ्ट शिफ्ट के बारे में, ठीक है। और राइट शिफ्ट कब होगा हमारा, आपको पता है कि राइट शिफ्ट कब होगा हमारा, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं हमारा कि राइट शिफ्ट के बारे में, ठीक है। राइट शिफ्ट हो गया और इधर लिख लेते हैं हम लोग बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। राइट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो राइट शिफ्ट कब होगा, लिख सकते हैं हमारा कब, अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा, ठीक है। कब होगा हमारा राइट शिफ्ट, कब होगा अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन कब होगी बेटा हमारा, कि जब हमारा, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कौन सा, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। यानी यहाँ पे बात करेंगे किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया बेटा हमारा, CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया हमारा ज्यादा, ठीक है। जैसे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो HbO2 का क्या होगा हमारा डिसोसिएशन होने लगेगा, ठीक है। यानी राइट शिफ्ट होगा तो याद रखना है HbO2 का क्या होगा
डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करेगा और CO2 क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि CO2 की एफिनिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 20 to 25 टाइम क्या आती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे O2 है और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, CO2 जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और O2 को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। उसी को बोलते हैं डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को देखा था किसने हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग, बात करेंगे इसी को बोलते हैं हम लोग बोर्स इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोर्स इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कौन सा, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कैसा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है हमारा, कम है। ठीक है, तो दो देखिए हमारा CO2 कंसंट्रेशन हमारा बढ़ा रहे हैं तो कहां शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट, और O2 कंसंट्रेशन हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो O2 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो भी कहां कर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट में। ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, तो CO2 के साथ में हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा कि बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो कर्व कहां पे शिफ्ट होगा, किस साइड में, ठीक है, राइट की लेफ्ट साइड में कहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है, कि जैसे हम लोग बात करें कि एनवायरनमेंट की बात करें कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है, मॉर्निंग में पता है और इवनिंग में पता है। मॉर्निंग में हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है वॉक करने के लिए, सब चीजें करने के लिए। ठीक है, वॉक करिए, टहलिए, घूमिए, जिससे हेल्थ सही रहेगा। अर्ली द मॉर्निंग की बात करें तो उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और बात करेंगे जैसे जैसे इवनिंग होती है तो CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो CO2 कंसंट्रेशन पे हम लोग बात कर सकते हैं, pH की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि pH इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसके साथ में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उसके साथ में देखेंगे pH क्या होगी हमारी, कम होगी। ठीक है, pH कम हो रही है यानी बात करेंगे हमारा कैसा हो गया, एसिडिक। जानते हैं कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो ये कैसा, बेस होता है, 7 से नीचे जाते हैं तो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो pH कैसा हो गया हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा हमारा राइट शिफ्ट में, कि टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कर्व कहां शिफ्ट होगा हमारा, राइट साइड में हमारा शिफ्ट होगा हमारा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो HbO2 का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम लोग लेके जाएंगे हमारा कितना, हमारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया जाएगा हमारा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पूछा जाएगा P50 वैल्यू के बारे में। ठीक है, कि P50 वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात किया गया था जो मेन कर्व था, P50 की वैल्यू 25 to 26 mmHg दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखा कि हमारा जैसे कर्व राइट शिफ्ट हो गया तो P50 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, यानी P50 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो HbO2 का क्या होगा हमारा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, राइट शिफ्ट में कॉज करते हैं, और इसको देखा था किसने, हमारा बोर्स इफेक्ट ने बताया था। ठीक है, अब ये कहां पे देखने को मिलेगा हमारा, बात करेंगे CO2 कंसंट्रेशन कहां पे देखने को मिलता है हमारा, तो लिख सकते हैं हमारा कि नियर द टिश्यू पे हमारा। ठीक है, टिश्यू पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा देखने को मिलेगा हमारा, राइट शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात किया जाएगा। ठीक है, कि लेफ्ट साइड की बात करते हैं हमारा, कि लेफ्ट साइड पे बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड कब होगा हमारा, तो ये बात करेंगे ये अनफेवरेबल कंडीशन में है तो कैसा होगा बेटा हमारा, फेवरेबल कंडीशन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कि लेफ्ट शिफ्ट होगा फेवरेबल कंडीशन। इसको किसने देखा था, तो एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग हेल्डन्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको किसने देखा था, ऑब्जर्व किया था हमारा हेल्डन साइंटिस्ट ने, जिसे बोलते हैं इसे हेल्डन्स इफेक्ट। ठीक है, इधर किसने देखा था, बोर्स ने, जिसे बोलते हैं बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन यानी बात हम लोग समझ में आ रहा है, फेवरेबल कंडीशन यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और CO2 का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए हमारा, कम होना चाहिए। ठीक है, तो CO2 कंसंट्रेशन कम तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम, तो pH क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात किए थे। ठीक है, CO2 बढ़ता है, हाइड्रोजन बढ़ता है, pH कम होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बात किया गया CO2 कम, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम, pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों साथ में याद रखेंगे तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अब कितना डिक्रीज, ऐसा नहीं कि -2 -10 ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उससे कम नहीं करना है, कितना होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उससे कम नहीं करना है। ठीक है,
नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग P50 वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। P50 वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें ग्राफ में तो P50 वैल्यू कहीं यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। कि P50 वैल्यू भी क्या करेंगे हम लोग डिक्रीज करेंगे तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा हम लोग को लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये जो हेल्डर इफेक्ट है ये कहाँ देखने को मिलता है या लेफ्ट साइड का ग्राफ कहाँ देखने को मिलेगा, तो लिख सकते हैं हमारा कि ऐसे लिख सकते हैं नियर द एल्वियोलाई, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा हमको नियर द एल्वियोलाई पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों पूछा जाता है हेल्डर्स इफेक्ट एंड बोर्ड्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है, कि कर्व कैसे शिफ्ट होता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है, या फिर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे, pH बढ़ाएंगे इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है राइट की लेफ्ट में, ठीक है। और उसके साथ आप पूछा जाता है कि ये कर्व कहाँ पे ऑब्टेन हो सकते हैं, किस जगह पे देखने को मिल सकते हैं, तो एक है नियर द टिश्यू और दूसरा कहाँ पे हमारा नियर द एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये आपको तीसरा पूछा जाएगा यहाँ पे P50 वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपको कौन सा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिग्मॉइड कर्व होता है। और अब ये भी समझ में आ गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा HbO2 का क्या होगा हमारा एसोसिएशन होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा एसोसिएशन होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था हमारा डिसोसिएशन हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया हमारा एसोसिएशन हो गया हमारा, ठीक है। तो हो गया आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंड नीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से बेटा, ठीक है, कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में गए, ठीक है, डंबल वंबल उठा रहे हैं हमारा, ठीक है, तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। यदि हम लोग बात करें एक्सरसाइज की कंडीशन में बेटा, ठीक है, कि एक्सरसाइज कंडीशन में बात कर रहे हैं हमारा ये हमारा बना लिया गया सिग्मॉइड कर्व बना लिया, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जब एक्सरसाइज हमारी टिश्यू वर्क कर रही है तो वर्क कर रही है तो ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन जब ले रही है और CO2 क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या हो कम और CO2 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हमारा किसकी बात किया जा रहा है हमारा कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा हमारा राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। कर्व कहाँ शिफ्ट होगा हमारा बात कर सकते हैं हमारा राइट साइड यानी राइट शिफ्ट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। कहाँ शिफ्ट होगा हमारा राइट शिफ्ट होगा जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज के कंडीशन में, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था हमारा, ठीक है, कि यहाँ से पूछा जाएगा फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम इसी ग्राफ पे ड्रॉ करें बता सकते हैं, ठीक है। तो फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व क्या होगा राइट साइड में होता है और वो कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो कैसा होता है हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। यानी बात करेंगे यदि हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ के बारे में, तो यदि हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, देखिए ये ऐसे ग्राफ बना लिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा बात करेंगे हमारा फीटल हीमोग्लोबिन और ये हो गया हमारा कौन सा हम लोग बात करेंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा रीजन क्यों होता है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आओगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 बता दिया गया, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बता दिया गया एंड बता दिया कौन सा हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बता दिया गया है, ठीक है, ठीक, थैंक यू।